ओम नमः सिद्धेभ्य। कारुणनमुक्कारं जिणवरवसहस्रवर्धमानस्य दंसनमग्गं गोच्छामि जहाकं मम समासेन। श्रीमद्वीरजिनेश रवि मिथ्यातमहर्ता विघ्नहरन मंगलकरं वन्दो वृषकर्ता। वाणी वन्दो हितकरी जिनमुख नभते गाज गणधर गणश्रुत भूझरी गुंडवर्ण पदसाज। गुरु गौतम वन्दो सुविधि संयम तप धर और जिनते पंचम काल में बरत्यो जिन मत दो। कुंद कुंद मुनि को नमो कुमत ध्वांत हर भा पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हें प्राकृत वचन महा प्राकृत वचन महा। आचार्य कुंद कुंद देव की श्रेष्ठ कृति अष्ट पहुड़ ग्रंथ है और इसमें दर्शन पहुड़ पर अपनी चर्चा चलती है। कल 9वीं गाथा अपन ने देखी थी। जो कोई धर्मशील हो माने धर्म का धारण करने वाला हो, धर्म धारक हो, और एक कोई विपरीत जीव जो खुद भग्न है, जो धर्म से भ्रष्ट है, रत्नत्रय से जो भ्रष्ट है, अब वो जीव उस दूसरे जीव पर दोष लगाता है। जबकि वो धर्म धारक तो कैसा है कि संयम तप नियम योग गुण ये सब जिसने धारण किए हैं, ऐसे धर्मात्मा जीव पर भी वो दोष लगाने से नहीं चूकता। दोष लगाने से क्यों नहीं चूकता कि इसकी पकड़ में नहीं आए ना, वो इसकी बात नहीं मानी, इसके कहने में नहीं आए, इसे नमस्कार नहीं किया, इसकी बात को सही नहीं कहा। इसलिए पिछली गाथा और ये गाथा सेट है इसका, 8वीं और 9वीं गाथा ये एक तरह से जोड़े से हैं। आगे भी 2-3 जोड़े आएंगे इस तरह। तो ये भी जोड़ा था। 8वीं गाथा में तो स्पष्ट आया कि जो खुद दर्शन आदि से भ्रष्ट है वो सबसे भ्रष्ट है, और खुद तो भ्रष्ट है ही सही, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। भ्रष्ट करते नहीं लिखा आचार्य देव ने, नष्ट करते हैं ऐसा लिखा है ना, लिखा ना स्पष्ट लिखा है, शेषम्पि जानम विनाशन्ति। और फिर जो पकड़ में आ गए उनको तो नष्ट कर देंगे, और जो पकड़ में नहीं आए उनको दोष लगाओ। क्या अपनी लाइन ऊंची करने के लिए दूसरे की लाइन नीची करो, ऐसा दोष लगा। ऐसा 9वीं गाथा में अपन ने देखा था। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये संयम है, तप है, नियम है, योग है, गुण है। इनके अलग से विस्तार से अपन देखें, कभी मतलब विस्तार से देखना हो तो ग्रंथों में विशेष व्याख्या भी मिलती है, तो वहां से चर्चा की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। कल भावार्थ जो अपन ने देखा, पापियों का ऐसा ही स्वभाव होता है कि स्वयं पापी है, उसी प्रकार धर्मात्मा में दोष बतलाकर अपने समान बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? कि खुद के मान पोषण के लिए, कि भाई मैं नीचा क्यों दिखूं, अकेले ही मुझे क्यों नीचा समझा जाए, ये दूसरे में दोष लगाओ, इसको भी नीचा दिखो। ये नीचा दिखेगा तो कम से कम लोग मेरी चर्चा तो नहीं करेंगे, फिर ये उसका पीछे अभिप्राय होता है। उसी प्रकार धर्मात्मा में दोष बतलाकर अपने समान बनाना चाहते हैं। इसमें दोष लगा देंगे फिर तो ये और हम एक ही जात के हो गए। ऐसा नहीं, ऐसे पापियों की संगति नहीं करना चाहिए, ऐसे पापियों से दूर ही रहना चाहिए। सांप से भी खतरनाक बताया क्या? सांप का काटा तो एक भाव में मरेगा, और कुगुरु आदि का काटा हुआ भाव भाव में मरेगा। मैं वो देख रहा था श्रुत सागर की टीका, श्रुत सागर जी की, तो उसके अंदर एक बात आई क्या कि कुदेव को नमस्कार करने वाला कितना बड़ा पापी। लाखों पर स्त्रियों का सेवन करने से जितना पाप होता है,
क्या? लाखों पर स्त्रियों का सेवन करने का जितना पाप है, उतना कुदेव को एक बार नमस्कार करने का उतना नहीं, उससे 4 गुना पाप। क्या? लाखों पर स्त्रियों का सेवन करने से जितना पाप है, उससे 4 गुना पाप। ऐसा छंद बताओ उनने, उत्तम च करके। क्या? उससे 4 गुना पाप कुदेव आदि को नमस्कार करना, कुदेव, कुगुरु, उधन, वो सब। अब सोचो कितना बड़ा भारी पाप। ये तो पहले भी अपन ने चर्चा की है। मनुष्य को मार के खाने वाला ज्यादा बड़ा पापी कि गृहीत मिथ्या दृष्टि ज्यादा बड़ा? आया समझ में? मनुष्य को मार के खाने वाले उसी भाव से मोक्ष चले गए सुधर करके, और गृहीत मिथ्या दृष्टि तो तत्काल सुधरने का सवाल ही पैदा। हाँ, ये बताया ही था, आया था ना इससे। ये पंचम काल, कली कलुष कलमश, इसी को नाम दिया गाथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं गाथा, पहले एक बार 9वीं गाथा बोल लेते हैं। जो को विधम्म शीलो संयम तव नियम जोग गुणधारी, तस्य दोष कहंता भग्गा भगतणम दिंती, तपशील संयम व्रत नियम और योग गुण से युक्त हो, फिर भी उन्हें वे दोष दें जो स्वयं दर्शन भ्रष्ट हो। अब कहते हैं कि जो दर्शन भ्रष्ट है वह मूल भ्रष्ट है, उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। इस गाथा को मैच करो दूसरी गाथा से। दंसन मूलो धम्मो, दर्शन है वो धर्म का मूल है ना? ऐसा ही आया था ना दूसरी गाथा में, दर्शन धर्म का मूल है, सम्यक दर्शन धर्म का मूला। ऐसे तो जो दर्शन से भ्रष्ट है, माने मूल से भ्रष्ट है, उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण है। क्या? जिस पेड़ में मूल नहीं हो, जिसमें मूल ही नहीं रही, यानी जड़ ही नहीं रही, उसमें फल उगेगा क्या कभी? फल उगने वाला नहीं, वहां तो फल आने की संभावना ही खत्म। अगर जड़ समाप्त हो गई तो फल आने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ऐसा यहाँ पे बता रहे। देखते हैं गाथा। जह मूलम विणट्ठे दुमस परिवार नत्थि परवड्ढी, तह जिण दंसन भट्ठा मूल विणट्ठाण से झंती, जह मूलम विणट्ठे दुमस परिवार नत्थि परवड्ढी, तह जिण दंसन भट्ठा मूल विणट्ठाण से झंती, जिस तरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ के बिना, बस उस तरह ना मुक्ति हो जिन मार्ग में दर्शन बिना। क्या कह रहे हैं? जह, जह माने यथा, जैसे, जिस प्रकार, मूलम्मी विनट्ठे, मूल के नष्ट हो जाने पर, मूल के विनष्ट हो जाने पर, है ना? मूलम्मी और विनट्ठे दोनों में सप्तमी का प्रयोग है। मूल के विनष्ट हो जाने पर, जिस प्रकार मूल के नष्ट हो जाने पर, दुमस परिवार, दुमस, दुम किसको बोलते हैं? दुम माने पूंछ नहीं, द्रुम है, द्रुम, संस्कृत का द्रुम है, जिसको प्राकृत में दुम का। दुमस परिवार माने द्रुम के परिवार की, द्रुम माने वृक्ष, वृक्ष के परिवार की नत्थि परवड्ढी, कि उसकी प्रवृद्धि, यानी कि वो उसका बढ़ना, फलना, फूलना, ये नत्थि नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? मूल के नष्ट होने। जैसे मूल के नष्ट होने पर द्रुम के परिवार की परिवृद्धि, परवृद्धि, प्रवृद्धि नहीं हो सकती, तह, उसी तरह से, जह तह, जैसे तैसे, तह जिन दंसन भट्ठा, उसी तरह से जिन दर्शन से जो भ्रष्ट है, मूल विनट्ठा, वो मूल से नष्ट, ण सिद्धंती, वो सीजता नहीं है, माने वो सिद्ध नहीं हो सकता, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। किसको?
कि जो जिन दर्शन से भ्रष्ट। तो यहाँ तो कह रहे जिन दर्शन से भ्रष्ट, आप कह रहे हो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट। जिन दर्शन शब्द क्यों लिया आचार्य को? सोचना चाहिए, जिन दर्शन शब्द क्यों लिया? जिन दर्शन शब्द के पीछे कारण क्या? कि जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है, दर्शन का फिलोसफी देखा था अपन ने, है ना, दर्शन मूलो धम्मो के समय भी। तो जिन दर्शन माने जिनेंद्र भगवान की जो फिलोसफी है, जिनेंद्र भगवान का जो मत है, उस मत से जो विरुद्ध है, उस मत से जो रहित है, वो जैन दर्शन की जिसको श्रद्धा नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो जिन दर्शन भट्टा कि जिसके जिनेंद्र भगवान का दर्शन है ही नहीं हृदय में। वास्तव में ये जैन धर्म कहते हैं ना अपन, धर्म शब्द तो बाद में आता है, पहले जिन दर्शन शब्द आता, क्योंकि दर्शन उस धर्म का आधार, दर्शन मूलो धम्मो लिखा था ना, धर्म का आधार, धर्म का मूल वो दर्शन है, श्रद्धा है। और कैसा दर्शन, कैसी श्रद्धा? कि वो जो फिलोसॉफी है, वो जो विचारधारा है, वो जो तत्व का उपदेश है, वास्तव में जिनेंद्र भगवान ने वही तो है ना जिन दर्शन। जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया वही तो जिन दर्शन है, इसके अलावा और कौन सा जिन दर्शन? कि हम तो समझ रहे थे जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, तो वो जिन दर्शन वाली बात है। रोज सुबह भगवान के दर्शन करने जाते हैं, वो जिन दर्शन कहलाता है। वो तो जिनेंद्र भगवान को देखना है, वो जिन दर्शन, वो भी जिन दर्शन कहलाता है। लेकिन वास्तव में जिनेंद्र भगवान का दर्शन माने व्यू, फिलोसॉफी, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, वो क्या है? जो उन्होंने उपदेश दिया वो है, वो शास्त्रों में है, आचार्यों ने जो हमको बता दिया, सिखा दिया, वही है। क्या क्या बातें हैं वो? शॉर्ट में कहें तो सम्यक दर्शन की जो 4 परिभाषाएं कही वही है। देव शास्त्र, गुरु का स्वरूप, 7 तत्व, आपा पर और निज आत्मा का। ये 4 बातें सीखी माने जिन दर्शन सीखी। ये 4 बातों की समझ सच्ची हुई माने जिन दर्शन आ गया। इसके अलावा और क्या है? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है ना, मोक्षों प्रकाशन, उसमें शुरू में ही है कि किन बातों का निश्चय करना। मैंने नोट भी कराया था आप लोगों को, 5 चीजों का निश्चय करना रहता है। देवशास्त्र गुरु का, 7 तत्व का, और आपा पर का, निज पर का। आपा पर तो निज पर तो एक ही चीज होगा। और इसके अलावा मेरे लिए हितकारी और अहितकारी जो भाव, मुझे हितकारी भाव कौन से और अहितकारी भाव कौन से, उनके आधार पर आश्रव बंध का श्रद्धांत टिका हुआ। आश्रव बंध ये अहितकारी, संवर निर्जरा मोक्ष ये हितकारी। तो इस तरह से देखो, चाहे वो 4 तरह की परिभाषा देख लो, एक ही बात। ये है जिन दर्शन, इसके अलावा और कोई जिन दर्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? और हम तो पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं जिन दर्शन माने क्या। जैन दर्शन वास्तव में जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो वस्तु स्वरूप है, वो जिनेंद्र दर्शन, वो जिन दर्शन। उसे जैन फिलोसॉफी भी कहा जाता है, जैन दर्शन भी कहा जाता है। आया समझ में? तरह तरह के नाम है। तो इसी तरह से जिन दर्शन से भ्रष्ट माने जिसको 7 तत्व की समझ नहीं हो, जिसको देवशास्त्र गुरु की समझ नहीं हो। यहाँ पे तो देवशास्त्र गुरु का ही मुख्य रूप से लेना, क्योंकि यहाँ प्रहार ऐसे ही लोगों पर है ज्यादा। क्या? जिसको देवशास्त्र गुरु का यानी कि बाहरी जिन दर्शन का भी अभी पक्का पता है। अंतरंग तो आत्मा का कहलाता है, बाहरी में विकल्पों में कहो तो 7 तत्व का, और बाहर की तरफ से देखो तो देवशास्त्र गुरु। यही है ना जिन दर्शन, इसके अलावा और क्या है? तो जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है, बिल्कुल बाहरी बात करी कि जिसको देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का भी ठिकाना नहीं है, जो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझता नहीं, देव के नाम पे कुदेव को भी पूज लेता है, धर्म के नाम पे जो धर्म नहीं है उसको भी स्वीकार कर लेता है, जो गुरु नहीं है उसको गुरु मान बैठता है, या जो गुरु पने का वेश धारण करके उसमें दोष लगाता है उसको भी गुरु पद पे मान लेता है। ये क्या है? ये जिन दर्शन से भ्रष्ट। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ही ख्याल में नहीं है, उसको 7 तत्व का क्या स्वरूप ख्याल में होगा? ये तो सोचो। इस बात को आसानी से वो लोग समझ पा रहे होंगे कि जिन्होंने 9वें अधिकार में वो समझ रखा होगा चारों परिभाषाओं का समन्वय। चारों परिभाषाओं का समन्वय करा ना टोडरमल जी ने, सम्यक दर्शन। 7 तत्व का श्रद्धान और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ये अलग अलग नहीं है, रूपांतर है बस उसका। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में 7 तत्व का श्रद्धान गर्भित है, आत्मा का श्रद्धान गर्भित। 7 तत्व के श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान गर्भित।
अब जिसके देव गुरु धर्म का ही श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का ही श्रद्धान अगर पक्का नहीं हो, उसके बाकी का श्रद्धान क्या हो जाएगा? समझ में आ रही बात? कुदेव की मान्यता चलती हो, कुगुरु की मान्यता चलती हो, और समय सार उतर जाएगा अंदर है कि आप तो सुना दो, हम तो सब उतार लेंगे। अरे अभी ग्रहित मिथ्यात्व का प्लास्टर नहीं टूटा है, तो अग्रहित मिथ्यात्व के अंदर की ईंटों की दीवार कैसे टूटेगी? पहले क्या जाएगा? ईंटें की प्लास्टर? कौन जाएगा? पहले तो प्लास्टर ही टूटेगा ना। तो ग्रहित मिथ्यात्व का प्लास्टर उतारो पहले। आए समझ में? पक्का मानना, 7 तत्व गले उतरने वाले नहीं है, आत्मा का स्वरूप उतरने वाला नहीं है अंदर, अगर देवशास्त्र गुरु के संबंध में विपरीतता है। क्यों? क्योंकि तुमने उपदेशक ही पता नहीं किसको मान रखा। वो देव और वो जो गुरु, जिनकी वाणी ये जिन दर्शन कहलाती है, जब उनके स्वरूप में गड़बड़ कर रखी है, तो उनका कहा हुआ कैसा मानोगे? या अनर्गल कुछ भी कहा हुआ मान लोगे? समझ में आ रही बात? इसलिए देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के मामले में बिल्कुल दृढ़ रहना, बिल्कुल दृढ़ता चाहिए, 100% दृढ़ता। तो सुबह अपन देखते हैं ना ग्रंथ, उसमें तो स्पष्ट है क्या, कि प्राण जाता हूं, धन संपदा लुटता हूं, भी श्रद्धान में ढिलाई नहीं रखती। श्रद्धान में बिल्कुल ढिलाई नहीं रखती। प्राण जाए चाहे धन संपदा लुट जाए, कुछ नहीं है। समझ में? तह जिन दंसन भट्ठा, उसी तरह से जिन दर्शन से जो भ्रष्ट है, वो कैसा है? मूल विनष्ट था, वो मूल से विनष्ट। यहाँ पे शुभ सागर जी की टीका में मूल विनष्टा का एक और अर्थ किया कि जो मूल संग से विनष्ट है। उन्होंने ऐसा भी कहा, तो बात वो भी जमती है, क्योंकि मूल संग की जो शाखाएं चली और उसकी जो उपशाखाएं चली, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मनगढ़ंत कुछ ऐसी प्रवृत्तियां चल पड़ी तरह तरह की, जिनके नाम आगे आएंगे, अगली गाथा में आएंगे, तो वो प्रवृत्तियां मूल संग से विपरीत। तो मूल संग से विनष्ट है माने मूल जिन धर्म से विनष्ट है, ऐसा समझना। साफ शब्दों में कहूं तो शुद्ध आमनाय से जो भ्रष्ट है, शुद्ध आमनाय का जिसको पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट। मूल संग तो 20 पंथ नहीं खुल गया। वहां उन्होंने उसको कहा, मूल संग 20 पंथ को नहीं लिया, पंथ को उसमें मत जोड़ो। मूल संग कुंद कुंद आमनाय को कहा जाता है ना, उसमें पंथ नहीं आता। वो आएगी चर्चा सुबह वाले ग्रंथ में, पंथ क्या है, आमनाय क्या है, धर्म क्या है, वो बात चलेगी। क्या आचार्य देव को श्वेतांबर अपने आचार्य माना, वो ऐसा कुछ फैला रहे कि कुंकुम आचार्य हमारे उनके तो स्थूल भद्र कहलाते हैं। आज ही सुना, क्या पता होगा, वो वैसे नहीं मान सकते, क्योंकि उनकी तो भरपूर खिंचाई हुई है। वो मानने लग जाए तो ठीक है, वो तो बदल के दिगंबर हो जाए। अपने वाले तो वैसे ही ढीले। नहीं, तो वो जो जिसने कहा होगा ना, वो ऐसा व्यक्ति होगा जो खुद कुंद कुंदाचार्य का विरोधी होगा। कुंदाचार्य देव को अपने मत में मिलाना चाहता है, कुल मिला के केसरी करके हमारे मत में आ जाए, तो जितना दिलों पर जन्म है वो सब नहीं, वो ऐसा तो बन नहीं पाएगी उनकी बात। ये तो उनकी बनेगी किनकी, जो कुंद कुंदाचार्य का विरोध करने में लगे ना, वो ये सिद्ध करना चाह रहे होंगे कि ये तो श्वेतांबरों के आचार्य। वो इस तरह की बात वो कह सकते हैं। कौन? जिसको कुंद कुंदाचार्य से कुछ झगड़ा है या मन में कुछ ऐसी बात बनी हुई है। अच्छा, हाँ वो कर सकते हैं ऐसा। फिर करने से होता क्या है ना, होना जाना कुछ भी नहीं है, वो कोरी सिर्फ उटवल है। बाहर बैठ करके बोल देने से कुछ नहीं होता। जो शोधकर्ता बड़े बड़े विद्वान हुए हैं इसी सदी में, अपनी इसी सदी में, है ना, एन उपाध्याय जैसे, और अपने फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री, बालचंद जी शास्त्री, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए जिन्होंने खूब शोध खोज करी है, समझ। तो उन सब ने लिख रखा है, सारा का सारा प्रमाण दे रखे हैं। वो बातें चलने वाली नहीं है ज्यादा समय। अरे और स्पष्ट मिलता है क्या, वो बातें नहीं करेंगी काम। यहाँ प्रमाण चाहिए, सीधे सीधे प्रमाण है। आप दिगंबरों के मंदिर में जाओ, आपको कौन से ग्रंथ मिलते हैं, और आप श्वेतांबरों के मंदिर में जाओ, आपको कौन से ग्रंथ मिलते हैं, उससे पता चल जाता। अब असल में चक्कर क्या है, ये बोलने वाले बहुत है ना। अब वो जिनसे बोलता है वो बेचारे पढ़ के देखने की फुर्सत नहीं है उनको,
पढ़ के देखने की फुर्सत हो, थोड़ा बहुत अभ्यास करें, तो ये बोलने वालों की दाल नहीं गलत। ये व्यर्थ की बातें जो बोलते हैं ना, बकवास जो करते हैं, साफ शब्दों में कहूं तो वो बकवास करने वालों की दाल नहीं गले। अगर लोग बाग सुनने वाले अगर पढ़ाकू हो जाए शुद्ध भावना क्या चीज है वो समझ में आ जाए, है ना, कुंद कुंद आचार्य क्या चीज है ये समझ में आ जाए, तो बोलने वालों का ये व्यर्थ का जो अपलाप है, व्यर्थ की बकवास है, कब की बंद हो जाए। चक्कर ये है, अब पढ़ने और सुनने की रुचि तो एक तरफ रहेगी, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है उसी को प्रमाण मान के देखते। समझ में आ रही है बात? ये सोशल मीडिया पे जो जिसने चढ़ा दिया, देखो 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 ये लिखा रहा है, ये लिखा रहा है। जो समझदार लोग हैं ना, हम लोग जब शोध करते थे, शोध का कार्य करते थे, तो उसमें हमको वो साफ कहते थे हमारे अनिल जी साहब, प्रोफेसर साहब, कि नेट से ढूंढ करके कुछ भी नहीं लाओगे, तुम्हें जो भी प्रमाण देना खुद ढूंढो, सर्च करो, किताबें खोल करके देखो और वहां से रखोगे। इंटरनेट की नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, आज भी मान्यता नहीं। असली शोधकर्ता वही कहलाता है जो पूरी मेहनत करे, किताबों में खपा रहे। ये नहीं कि ये गूगल से पूछा और यहाँ पे लिख दिया, छाप दिया, ऐसे ही मन गढ़ा। अब तो तीन किस्म के क्या कह रहे हैं? 3 किस्म के मोक्ष मार्ग हो गए, 3 किस्म के मोक्ष मार्ग हो गए हैं। अरे वो तो बहुत तरह के होंगे, उसमें नहीं है दम उस बात। वो तो बहुत तरह के होंगे, 3 किस्म के मोक्ष मार्ग क्या होंगे, 1000 तरह के बना देंगे लोग, आगे आएगी बात। है तो एक ही, है तो एक ही। हाँ है एक ही। उनके नाम है आगे आएगा, इसमें 11वीं गाथा में आ जाएगा, है ना, 11वीं गाथा में। हाँ देखिए, तो मैं क्या कह रहा था, उसको वो जो इंटरनेट पे जो खबर चलती है ना, या जो भी जानकारी होती है, इंटरनेट के लिए एक नाम प्रसिद्ध है शोध कार्य, शोध के क्षेत्र में गटर गंगा कहते हैं उसको। गटर गंगा समझे? गंगा तो गंगा है, लेकिन ये इंटरनेट ये गटर गंगा, इसमें आपको असली सामग्री नहीं मिलती, इसमें आपको वो सामग्री मिलेगी जो अपने जैसे ही लोगों ने चढ़ाई होगी, इसमें ओरिजिनल बात नहीं मिलेगी। और मूर्ख लोगों की निशानी क्या है कि वो उस सोशल मीडिया पे मिली हुई चीज को प्रमाण की तरह पेश करते, अरे लिखा रहा लिखा रहा लिखा, देखो लिखा, ऐसे चक्कर में आते हैं लोग, बहुत बुरी तरह से चक्कर में आते। इसलिए उसको प्रमाण नहीं मानना, जब तक आंखों से अपने खुद के ग्रंथ खोल करके नहीं देख लो, और खुद की पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति हो ना, तो वो चीज समझ में आएगी, तब जाकर के वो प्रामाणिकता बनेगी, उसके बिना नहीं बनेगी। और जब तक पढ़ने लिखने की आदत नहीं, लिखने की छोड़ो, पढ़ने की आदत जब तक नहीं बनेगी, तब तक ऐसे ही बकवास करने वालों की बातें चलती रहेंगी, वो आगे बढ़ती रहेंगी, क्योंकि उनको मिल रहे सुनने वाले, उनको मिल रहे मानने वाले, तो आगे चलेगी। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि बिना शास्त्र के कोई बात ना, शास्त्र के आधार पर ही बात हो तो वो बात स्वीकार करना, उसके बिना स्वीकार मत करना, कोई भी बोले चाहे कोई भी। समझ में आई बात? अरे आज हमको जिनकी प्रामाणिकता है, हमारे दिमाग में हम जिनको प्रामाणिक मानते हैं, वो क्यों मानते हैं? टोडरमल जी को प्रामाणिक क्यों मानते हैं? कि बिना शास्त्र आधार के कोई बात ही नहीं की उन्होंने, मन गढ़ंत कुछ भी लिखते तो मान लेते। आप कल्पना करो, सुबह जो अपन ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसको कोई भी व्यक्ति यूं कह सकता है, अरे ये तो कोई भी ऐसे लिख दी, इन्होंने विद्वेष पूर्वक लिख दी। अगर वो प्रमाण नहीं देते, अगर वो तर्क युक्ति और प्रमाण नहीं देते, तो ऐसा आरोप लग सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप पर उन्होंने प्रमाण आया समझ, तर्क और युक्ति से समझाया, नहीं तो कौन स्वीकार करे बताओ? वो तो विद्वेषपूर्ण बात जैसी लगती है फिर, कि इनको तो बस दोष देखने, दोष देखने। समझ में आ रही बात? अरे अगर यही अष्टपाहुड़ ग्रंथ पर कुंद कुंदाचार्य की छाप नहीं होती, कुंद कुंदाचार्य का नाम इससे जुड़ा हुआ नहीं होता, तो कौन इसको स्वीकार करता, ये तो सोचो। समझ में आ रही बात? और फिर जो ये स्वेच्छाचारिता फैलती, फिर जो अभी तो फैली है, लेकिन अगर ये कुंद कुंदाचार्य के नाम पर नहीं होता, तो फिर जो स्वच्छंदता फैलती उसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ग्रंथ की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती। देखो तो क्या कहा, इसलिए वो मूल विनठा में मूल संघ वाली बात भी जमती। मूल संघ का अर्थ शुद्ध आमना है, ऐसा लेना, है ना। मूल संघ का अर्थ कुंद कुंद आचार्य के आमना है, ऐसा लेना, क्योंकि वो जो खुद को मूल संघ का दिखाते हैं ना, वो कुंद कुंद आचार्य से जोड़ के दिखाते हैं, तो उसमें पंथ से लेना देना नहीं है उनको,
उनको पक्ष है ना, 20 पंथ का या विपरीतता का पक्ष है श्रुत सागर जी को, लेकिन उसमें मूल संघ का अर्थ तो वो सीधे कुंद कुंदाचार्य से जोड़ देखो। तो मूल विनट्ठा दोनों तरह से अर्थ बनता है। मूल विनट्ठा यानी मूल जिसका नष्ट हो गया है, उस वृक्ष के जैसे कोई फल फूल आदि नहीं होते, उसका परिवार नहीं बढ़ता। परिवार बढ़ना समझिए ना, भाई मूल नहीं हो तो परिवार कैसे बढ़े? एक ही व्यक्ति होता है और उसकी कितनी कितनी शाखा, मतलब एक ही जैसे वृक्ष और उसकी शाखाएं फैल जाती। वो वंश वृक्ष बनाते हैं ना बहुत से लोग, क्या घर में चित्र बनवाता है वंश वृक्ष का, उसमें अपने वो परदादा का तो लगा देंगे जड़ में, और फिर उससे तरह तरह की शाखाएं निकली, वो अलग अलग भाई बंद वगैरह। तो ये बिल्कुल वृक्ष जैसे ही काम है। बढ़ के पेड़ देखो आप, कभी इधर है ना तालाब की तरफ जाते हैं, वो दोनों पेड़ कितने विशाल और कैसे फैल रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल गए। ये होती है वृक्ष के परिवार की वृद्धि। वो कब हो सकती है? कि जब उसका मूल सुरक्षित। लेकिन अगर मूल ही नष्ट हो गया हो तो उसका परिवार नहीं बढ़ पाता। वैसे यहां समझना, तय जिन दंशन भट्टा, उसी तरह से जिन दर्शन से जो भ्रष्ट है वो मूल से विनष्ट है। मूल से ही गया, वो मूल से गया, मूल संग से गया, उसकी सिद्धि नहीं हो ना सिद्धंती, वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं। दोनों बातें निकलती कि जिसको जिन दर्शन का पता नहीं है, जिन दर्शन से जो विपरीत है, विपरीत मार्ग में चल रहा है, यानी कि मूल संग से बाहर हो चुका है, वो कभी नहीं सीखेगा। सीखेगा तो मूल संग वाला। मूल संग माने शुद्ध दिगंबर आना है। प्रच्युता माने क्या? ये ना श्री मूल संघात प्रच्युता। श्री मूल संघात प्रच्युता, संस्कृत टीका पढ़ रहे हो आप? श्री मूल संघात प्रच्युता का अर्थ है श्री मूल संघ से जो प्रच्युत यानी गिर गया, पतित हो गया, छूट गया, ऐसा। च्युत शब्द से प्रच्युत बना, तो वो प्रच्युत हो गया माने उससे गिर गया यानी छूट गया। इसमें उसमें है क्या शुभ सागर जी वाली टीका? हाँ उसी में। हाँ एक ही टीका है संस्कृत की, तो बाकी तो फिर जयचंद जी की टीका। चलिए अर्थ पढ़ते हैं। जिस प्रकार वृक्ष का मूल विनष्ट होने पर उसके परिवार अर्थात स्कंध, शाखा, पत्र, पुष्प, फल की वृद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है, बाह्य में तो नग्न दिगंबर यथाजात रूप निर्ग्रंथ लिंग मूल गुण का धारण, मयूर पिच्छिका मोर के पंखों की पीछी तथा कमंडल धारण करना, यथाविधि दोष टालकर खड़े खड़े शुद्ध आहार लेना इत्यादि बाह्य शुद्ध वेश धारण करते हैं, तथा अंतरंग में जीवादि 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान एवं भेद विज्ञान से आत्म स्वरूप का अनुभवन, ऐसे दर्शन मत से बाह्य है, वे मूल विनष्ट है, उनके सिद्धि नहीं होती, वे मोक्ष फल को सिद्ध नहीं प्राप्त नहीं होती। कितना स्पष्ट लिखा। ये जो एक एक विशेषण दिया ना, ये एक एक मत के खंडन के रूप में है, अगली गाथा में क्लियर होगा। जिस प्रकार वृक्ष का मूल विनष्ट होने, वृक्ष की जड़ समाप्त हो जाए, करी थी ना चाणक्य ने, क्या करा था? वो चाणक्य इतना चतुर और इतना तीव्र कशाई था कि ये कांटा चुभा ना, अपन क्या करते हैं, अरे कांटा चुभ गया, हटाओ कांटा हटाओ, चलो कांटा हटा दिया और चल दिया। ज्यादा ज्यादा दूसरे का विकल्प आ जाए तो झाड़ी एक तरफ कर दो, उसने की झाड़ी भी नहीं, झाड़ी को उखाड़ के फेंक दो कि नहीं, उसकी जड़ निकालो और उसकी जड़ में छार भर दिया। छार, छाछ नहीं है ना, बहुत से लोग छाछ बोल देते हैं कि उसमें छाछ पिलाते, छाछ नहीं, छाछ से क्या होगा? छाछ तो दी जाती है पेड़ पौधों को, उसमें क्या बोलते हैं इसके साथ में, खाद वगैरह के साथ में। छार, छार वो छार है, छार माने एसिड, एसिड भर दिया कि अब क्या उगेगा, समझ में आई बात? वैसे ही जिसका मूल विनष्ट हो गया हो उसके परिवार, अब वृक्ष का भी कोई परिवार होता है क्या? हम तो सोचते थे मनुष्यों के या जानवरों का परिवार होता हो। वृक्ष का परिवार माने उसके जो अंग प्रत्यंग वो सब परिवार। दूसरी तरफ से देखो तो वास्तव में एक जीव तो है ही नहीं, अनंत जीव है वहां पे, तो परिवार ही तो है पूरा, ये पूरा का पूरा खानदान है निगोदिया का वहां।
एकेंद्रीय जीवों का खानदान बसता है उसमें, वनस्पति का। ऐसा कौन कौन? स्कंद, स्कंद माने तना, शाखा जानते हैं सभी, पत्र माने पत्ते, पुष्प, फूल और फल। इनकी वृद्धि नहीं होती अगर मूल नहीं है तो। उसी प्रकार जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है, जिन दर्शन में वापस दोहरान कर लीजिए, जिन दर्शन किस किस को कहा? या तो 4 परिभाषाएं जो सम्यक दर्शन की वो ले लो, नहीं तो 5 बातें जिसका सम्यक दर्शन, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि विचार कर। कौन सी 5 बातें हैं? रत्नत्रय, सबसे पहला तो रत्नत्रय का, दूसरा 7 तत्व, तीसरा देव गुरु धर्म अथवा देवशास्त्र गुरु, है ना, और आपा पर का स्वरूप, और आखिर में अपने को हितकारी और अहितकारी। इन 5 चीजों का निर्णय किया जाता है। ये है जैन दर्शन। इसके अलावा और क्या जैन दर्शन है बताओ? जैन दर्शन माने ये है, और कुछ नहीं है जैन दर्शन। इनको निकाल दो तो जैन दर्शन में कुछ भी नहीं बचे। देख लो, निकाल लो। इनके अलावा क्या बात करोगे? पूरी कहानियां बचेंगी या क्रियाकांड बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। समझ में आ रही है बात? तो जैन दर्शन वास्तव में ये चीज है। तो जो जिन दर्शन से भ्रष्ट है, जिसको इन बातों का ठिकाना नहीं है, जिनको इन बातों की खबर नहीं है समझ में? बाह्य में तो, बाहर में तो वेश धारण कर लिया, नग्न दिगंबर यथा जात रूप निर्ग्रंथ लिंग, बाहर में तो ऐसा। पहले कोई सोचे कि शायद ये भट्टारकों के लिए लिखी होगी गाथा है, या श्वेतांबरों के लिए लिखी होगी, उन सबके लिए तो है ही सही, लेकिन इनके लिए भी, इनके लिए कि जो साक्षात दिगंबर जैन धर्म अंगीकार करके दिगंबर रूप धारण करके लिखा ना है। बाहर में तो नग्न दिगंबर यथा जात रूप निर्ग्रंथ लिंग, कौन सा वेश धारण किया? कि निर्ग्रंथ लिंग धारण किया मुनिराज, माने साफ शब्दों में कहें तो गुरु का पद धारण किया। बाहर में तो गुरु का पद धारण किया, और क्या करा? मूल गुणों का भी धारण किया। मूल गुण तो लेगा ही सही, प्रतिज्ञा लेगा जब मुनि बनेगा। मयूर पिच्छी का धारण की, मयूर पिच्छी का जो धारण नहीं करते, गोपुच्छ धारण करते हैं या पीछी धारण नहीं करते हैं, वो तो बाहर ही है। लेकिन मयूर पीछी धारण कर ले, निर्ग्रंथ दिगंबर रूप भी धारण कर ले, लेकिन जिन दर्शन अगर उसके हृदय में नहीं है तो भ्रष्ट। तथा कमंडल भी धारण किया। ये एक एक विशेषण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे हो गए थे कि जो पीछी धारण नहीं करते, जो कमंडल धारण नहीं करते। इस कलयुग की कह रहा हूं, पंचम काल की, उनकी बात नहीं कर रहे हैं चारण रिद्धिधारी मुनिराज की, क्योंकि कहते हैं ना उनको जरूरत नहीं होती पीछे कमंडल, परिहार विशुद्धि संयम वालों को आवश्यकता नहीं, उनकी बात नहीं है ये अभी पंचम काल में जो ऐसे कुछ हुए, कुछ संघ ऐसे चले जिन्होंने मयूर पिच्छी का विरोध किया या समझ लो कमंडल का विरोध किया, रखे ही नहीं। ऐसी ऐसी गाथाएं लिख दी कि अरे इनमें थोड़े ना धर्म, पीछे में थोड़े धर्म, कमंडल में थोड़े धर्म भरा हुआ। समझ में आ रही बात? ऐसी बातें करके उनको उड़ा दिया। यथाविधि दोष टालकर खड़े खड़े शुद्ध आहार लेना, ये विशेषण क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे भी हो गए कि कोई जरूरत नहीं खड़े होकर आहार लेने की, बैठ के भी कर। ऐसे संघ भी चले, ऐसे मत भी चले, अपने दिगंबर धर्म की बात कर रहे हैं, इस वजह से विशेषण लगाने पड़ेंगे। यथाविधि दोष टालकर खड़े खड़े शुद्ध आहार लेना इत्यादि बाह्य शुद्ध वेश धारण करते हैं। बोलो ये सारे विशेषण एक मुनिराज के है ना? मुनिराज के बाहरी रूप तो है ना कम से कम? ये सारे के सारे बाहरी रूप धारण किए, लेकिन अंतरंग में जीवादि 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान एवं भेद विज्ञान से आत्म स्वरूप का अनुभव। वही बातें आ रही है ना, वो जो 5 कही थी और 4 कही थी, ये सारी चीजें आ गई। 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व, ये सब तो एक ही चीज, एक ही में शामिल हो गए। इनका यथार्थ श्रद्धान और भेद विज्ञान, ये आपा पर का, क्योंकि भेद विज्ञान की तो शर्त ही यही होती है, फर्स्ट पार्टी स्वयं, है ना, बाकी दुनिया भर कुछ भी लगा। बाबूजी कहते थे कैपिटल आई, इंग्लिश का कैपिटल आई होता है ना, वो फर्स्ट पार्टी है, भेद विज्ञान की शर्त है। दूसरी पार्टी में आप दुनिया भर में से किसी को भी लगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। भेद विज्ञान नींबू और संतरे की भिन्नता का ज्ञान नहीं है, आत्मा और बाकी दुनिया में क्या अंतर है उसका ज्ञान।
इत्यादि बाह्य शुद्ध वेश धारण करते हैं तथा अंतरंग में जीवादि 6 द्रव्य 9 पदार्थ 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान एवं भेद विज्ञान से आत्म स्वरूप का अनुभव। लो अब सम्यक दर्शन कहाँ जाएगा? ये सब चीजें हैं तब तो सम्यक दर्शन है ही, लेकिन जिसके ये सब चीजें नहीं है, ऐसे दर्शन से माने ऐसे मत से, क्योंकि मूल में आगे मत आएगा शब्द, जिन दर्शन है ना, जिन दर्शन हाँ जिन दर्शन, तो मत से बाह्य है, जैन दर्शन से बाह्य, जैन मत से बाहर है, वे मूल विनष्ट हैं, उनके सिद्धि नहीं होती, माने वो कभी मोक्ष नहीं जाते, उनके सिद्धि नहीं होती। किस चीज की सिद्धि नहीं होती? तंत्र मंत्र की, रिद्धियों की, या कोई वो जैसे रावण साधना करके कुछ कुछ वो विद्याएं सिद्ध करता था उनकी। यह सिद्धि शब्द का आशय आत्मा की सिद्धि, आत्मा की शुद्धता की सिद्धि, उससे लेना, और वही है। क्योंकि सिद्धों का नाम सिद्ध इसलिए ही है कि उन्होंने आत्मा को सिद्ध कर लिया, जैसा था वैसा पर्याय में निकाल करके दिखा दिया, पर्याय में सिद्ध कर लिया उन्होंने, इसलिए उनको सिद्ध कहते हैं। ये कारण है कि सिद्धों का नाम सिद्ध। उनके सिद्धि नहीं होती, वे मोक्ष फल को प्राप्त नहीं करते। फल की प्राप्ति किसको होगी? जिसके पेड़ की जड़ मौजूद होगी उसी के फल आने की संभावना है, और जड़ ही नहीं हो तो फल कहां से? समझ में आ रही बात? इस वजह से ये मूल को संभाल के रखना। दूसरी गाथा याद रखना, दंसन मूलो धम्मो, धर्म का मूल दर्शन है, अथवा धर्म दर्शन मूलक है, उसके बिना वो धर्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती, है ना? धर्म की सत्ता ही नहीं रहेगी अगर मूल नहीं है, ये दर्शन नहीं है, ये फिलोसॉफी नहीं है, उनके सिद्धि नहीं होती, वे मोक्ष फल को प्राप्त नहीं करते, है ना? अगली गाथा भी इससे जुड़ी हुई है, उदाहरण भी यही चल रहा है उसमें। अब कहते हैं कि जिन दर्शन ही मूल मोक्ष मार्ग है, दोहरा रहे आचार्य देव, दोहरा रहे, बताओ, जिन दर्शन ही मूल मोक्ष मार्ग है। पहले कहा था दर्शन ही मूल, दर्शन ही धर्म का मूल है। अब कह रहे हैं कि जो जिन दर्शन है, जिन दर्शन माने क्या? जो भी अपन ने वो 5 बातें देखी, वही वो जिन दर्शन, वो मूल है मोक्ष मार्ग। वहां धर्म का मूल बता रहे या मोक्ष मार्ग का? पहले निश्चित तो कर लो किसका मूल बता है? ये धर्म मोक्ष मार्ग से अलग है क्या? मोक्ष मार्ग वही तो धर्म है ना, मोक्ष मार्ग का ही नाम है धर्म। धर्म की परिभाषा क्या है? अरे चारितम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्य निर्दिष्टो मोह खो विहीनो परिणामो अपनो वो समो, वो समत्व परिणाम, वो वीतराग परिणाम, उसका नाम धर्म है, वो मोक्ष मार्ग। बोलो, वो चारित्री है ना, वो चारित्र होने पर मोक्ष मार्ग होता है ना। टोडरमल जी ने लिखा तो स्पष्ट समझाया ना कि इसके मोक्ष मार्ग होगा, इसके सम्यक चारित्र से मोक्ष मार्ग की सिद्धि करी ना। तो सम्यक चारित्र जब दिखने लग जाए, वो तो पहले ही जाता है सम्यक दर्शन के साथ, लेकिन जब इतना दिखने लग जाए कि उसको नाम दिया जा सके, तब वो मोक्ष मार्ग कहलाता। तब जाके वहां कहा कि इसके मोक्ष मार्ग होगा, ऐसा सम्यक दृष्टि में देखो। तो जिन दर्शन ही मूल मोक्ष मार्ग है अथवा दर्शन ही धर्म का मूल है, ये एक ही बात, दोनों में अंतर मत समझना। धर्म बोलो, वीतराग भाव बोलो, चारित्र बोलो, मोक्ष मार्ग बोलो, एक ही चीज। और उन सबका मूल श्रद्धान बोलो, चाहे सम्यक तो बोलो, चाहे दर्शन बोलो, चाहे जिन दर्शन बोलो, एक ही चीज, ये पर्यायवाची। चलिए गाथा देखते हैं। जह मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणो होई, तह जिण दंसन मूलो निर्दिष्टो मोक्षमगस्स, जह मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणो होई, तह जिण दंसन मूलो निर्दिष्टो मोक्षमगस्स।
मूल ही है मूल ज्यों शाखादि द्रुम परिवार का, बस उस तरह ही मुक्ति मग का मूल दर्शन को कहा। क्या कह रहे हैं? जह तह, ऊपर भी आया था है ना, ऊपर भी उदाहरण देकर के समझाया था, यहाँ भी वैसे ही समझाया। जह माने जिस प्रकार से, जैसे मूलाओ खंधो, मूलाओ, मूलाओ यानी मूलात, मूल से यानी वो जड़ से, उस वृक्ष से क्या क्या होता है? खंधो स्कंद होता है, तना होता है, साहा शाखा होती है ना, और परिवार, परिवार में बाकी सब चीजें लगी, क्योंकि तना बता दिया, शाखा बता दिया, तो अब आगे टहनिया, पत्ते, फूल, फल, ये सब उसका वो वृक्ष का परिवार। तो किससे हुआ ये सब? उस मूल से। आया समझ? वो मूल एक व्यक्ति। जह मूलाओ खंधो, जैसे उस मूल से स्कंद शाखा आदि परिवार बहुगुणों होई। क्या कहा? बहुगुण हो जाता है। बहुगुण का अर्थ बहुत गुण वाला हो जाता है, ऐसा इसको समझना। बहुगुणित, बहुगुणित समझ लें। क्या बहुगुणों होई मतलब बहुत गुणित हो जाता है, यानी कि दुगुना, चौगुना, 8 गुना, ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति के 2 बेटे, अब 2 बेटों के भी 2-2 बेटे, फिर उनके भी 2-2, फिर उनके भी 2-2, बढ़ता गया ना। ये बहुत गुण हो गया, बहुत गुण वाला, ऐसा। यहाँ बहुत गुण वाला का अर्थ गुणी हो गया ऐसा नहीं, बहुत गुण यानी बहुगुणा है ना। जैसे दुगुना तिगुना बोलते हैं, वैसे बहुगुणा। तो एक अकेले मूल ने ये काम कर दिखाया, वो मूल वहां पर से, और वो पूरे वृक्ष का परिवार उससे फैल जाता है। उसी तरह से जिन दर्शन, ये जो जिन दर्शन है, ये जो सम्यक है, ये जो श्रद्धा है, वो मूलो निर्दिष्टो मोक्ष मग्गस्य, वो मोक्ष मार्ग का मूल निर्दिष्ट किया गया। उसको उसको मोक्ष मार्ग का मूल कहा गया है। कहां पे कहा गया है? कि जिनेंद्र भगवान ने कहा और आचार्यों ने कहा। किसको कहा? जिन दर्शन। जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है, ये जो मत है, इस मत को मोक्ष मार्ग का मूल कहा। माने अगर तुमको मोक्ष मार्ग में चलना है तो जिनेंद्र भगवान के इस दर्शन को स्वीकार करना। दर्शन माने मत है ना, वो विचारधारा। ये दर्शन नहीं कि भगवान के दर्शन कर लिए, ये तो अपने आप होगा ही होगा। जब वो जिन दर्शन अंदर में उतरेगा तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी अपने आप। गजब की बात है, जिन दर्शन तो करता है लेकिन जिन दर्शन को अपनाता नहीं है। गजब है। जिन दर्शन का तो नियम है साहब हमारे, है ना, नित्य जिन दर्शन करेंगे, लेकिन जिन दर्शन क्या चीज है इसको कौन समझेगा? जिन दर्शन का अभ्यास कौन करेगा? ठीक है, हाँ, जिन दर्शन से ही सम्यक दर्शन है। जिन दर्शन कर निज दर्शन पामे, यही बात छुपी हुई है। क्योंकि वो देखने से कैसे सम्यक दर्शन होगा, कैसे निज दर्शन होगा? अगर जिनेंद्र का दर्शन उसको पता नहीं हो कि क्या है उनकी मान्यता, क्या फिलोसॉफी है, क्या बताया है उन्होंने, कैसा वो दर्शन है, तो कैसे आप समझोगे, क्या समझोगे कि क्या है, कौन है? और इनको देख करके आत्मा का स्वरूप किसको ख्याल में? इनको देख करके आत्म स्वरूप उसी को ख्याल में आ सकता है कि जिसको जिनेंद्र भगवान का दर्शन पता, माने वो मत पता हो, 7 तत्व पता हो, आपा पर पता हो, रत्न त्रय पता हो, है ना, और क्या क्या था, अपना हितकारी और अहितकारी भाव पता, तब जाके ही भगवान के दर्शन सच्चे हो सकते। समझ में ही बात? तो इस वजह से जिन दर्शन को, माने जिनेंद्र भगवान के इस मत को, शुद्ध अन्याय को, दिगंबर धर्म को, इसको मोक्ष मार्ग का, ऐसा अर्थ लेना। समझ में आ रही बात? तो उस तरह से जिन दर्शन को निर्दिष्ट किया गया है कि ये मोक्ष मार्ग का मूल है। जैसे एक वृक्ष का पूरा परिवार बहुगुणित हो जाता है उस मूल से, जड़ से, ऐसे ही यहाँ धर्म परिवर्धित होता है। धर्म उसी के बढ़ता है, बढ़ता जाता है ना आगे। सम्यक दर्शन हुआ चौथे गुण स्थान में, अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, थोड़े समय बाद इसके व्रत आदि और सब नजर आने लगे, उसके बाद उसकी और आत्मलीनता भी विशेष, वो सब नजर आने लग गए, और थोड़े समय बाद वो आत्मलीन होता हुआ तो केवल ज्ञान दिखने लगता है।
ये सब परिवृद्धि कहां से हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये जो आज केवल ज्ञान का वीतरागता का फल नजर आया है, इस फल के मूल में कौन है? वो जिन दर्शन, आत्मा का स्वरूप उस जिन दर्शन में शामिल। समझ में आ रही बात? इसलिए वो जिन दर्शन को समझना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य समझना, अनिवार्य। जिन दर्शन को अगर नहीं समझे, जिनेंद्र भगवान का दर्शन क्या है, क्या कहता है जिन दर्शन, क्या कहता है हमारे शास्त्र, क्या कहता है दिगंबर धर्म, ये बात जब तक समझ में ना आए, श्रद्धा में नहीं उतरे, तो आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। मोक्ष मार्ग उसी का उसके होगा ही नहीं। जिसके मूल नहीं है उसके कैसे फल होगा? मूल के बिना फल नहीं होगा। उसी तरह से ये जिन दर्शन के बिना, यानी इस जिन दर्शन को समझे बिना, श्रद्धा में उतारे बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता। ये सम्यक दर्शन की महिमा है, ये सम्यक की महत्ता है। इसलिए कहते हैं इसको मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, वो भी यहीं से उठाई गई है बात, 21वीं गाथा, है ना? देखा था ना अपन ने, सोवाणम परमम मोक्षस्य, मोक्ष का प्रथम सोपान है, ऐसा है। चलिए समय तो हो गया अपना, इसका अर्थ पढ़ देता हूं मैं, भावार्थ कल पढ़ लेंगे। जिस प्रकार वृक्ष के मूल से स्कंद होते हैं, कैसे स्कंद होते हैं? कि जिनके शाखा आदि परिवार बहुत गुण हैं, यह गुण शब्द बहुत का वाचक है। उसी प्रकार गणधर देवादिक ने जिन दर्शन को मोक्ष मार्ग का मूल कहा। जिन दर्शन माने जिनेंद्र भगवान का जो ये दर्शन है, ये मत है, दिगंबर धर्म है, शुद्धान्याय है, ये उस मोक्ष मार्ग का मूल है। इसके बिना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। कोई सोचे कि हम इसके विपरीत काम करके भी मोक्ष मार्ग प्रकट कर ले, नहीं होने वाला। 3 काल में सच्चे देव का स्वरूप बिगड़ा हुआ हो, वहां पे देव का स्वरूप ही इसको ख्याल में नहीं, और ये सोचे कि मुझे तो आत्मा की बात समझ में आ जाएगी, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कर लूंगा, नहीं होने वाला। पहले तो ये जैन दर्शन को समझ, तब जाके वो काम होगा, है ना? इसका भावार्थ अपन कल देखेंगे। एक बार गाथाएं बोल लेते हैं तुम। जह मूलम विणट्ठे दुमस्य परिवार नत्ति परवड्ढी, तजिण दंसन भट्ठा मूल विणट्ठान से छंती। जह मूलाओ खंधो साहा परिवार बहुगुणो होई, तजिण दंसन मूलो निदिठो मोक्ष मद्गस्य। जिस तरह द्रुम परिवार की वृद्धि न हो जड़ के बिना, बस उस तरह ना मुक्ति हो जिन मार्ग में दर्शन बिना। मूल ही है मूल जो शाखादि द्रुम परिवार का, बस उस तरह ही मुक्ति मग का मूल दर्शन को कहा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भक्ति अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण करी, तत्व प्रतीत भाई मेरे मिथ्या दृष्टि करी। धन्य धन्य है घड़ी आज जिन धुन श्रवण करी, जड़ते भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति चेतन स्वरस भरी। जड़ते भिन्न लखी चिन्ह मूर्ति चेतन स्वरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुन करने सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, पुण्य पाप विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। पुण्य पाप विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी।
वितराग विज्ञान भावना परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की, चाहे दाह विनती बरसी पुनि समता मेघ झरी। चाहे दाह विनती बरसी पुनि समता मेघ झरी। बड़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग्य चंदन की। धन्य धन्य है घड़ी आज की, जिन धुन श्रवण परी। तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि